आज का हमारा पहला प्रश्न है। यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या हमसे पूछी गई है, ठीक है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और ये 2025 के सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस ले गए हैं ज़्यादातर एसएससी जीडी के 2023, 22 और 19 के क्वेश्चन हैं। तो देखिए, हम जैसा कि जानते हैं कि जो इस तरह का होता है डायग्राम, तो हमारे इसमें टोटल कितने त्रिभुज बनते हैं। जैसे 1 2 3 4 और 4 का डबल कर देंगे 8 हो जाएगा। तो इसका भी 8 बनेगा। तो आप कहेंगे और 8 8 8 16, लेकिन 16 इस प्रश्न का सही जवाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम इन दोनों को मिला रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को मिलाने पर देखिए एक ये त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है। कैसे? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, 8 त्रिभुज बनेंगे। 4 4 का दुगना 8, इसमें भी टोटल कितने बनेंगे, 8, ठीक। तो 8 8 16 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो बनेगा, ये देखिए, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे एक साथ, तो एक त्रिभुज देखिए यहाँ पर बन रहा है और एक त्रिभुज हमारा यहाँ पर बन रहा है। टोटल कितने त्रिभुज बन जाएंगे, 2 त्रिभुज यहाँ पर बन जाएंगे। तो 8 और 8 और ये बाकी का 2, 8 और 8 16, 16 और 2 18। तो इस प्रश्न का सही जवाब पहला ही ऑप्शन होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, इसमें कितने बनेंगे। तो इसमें देखिए सीधा दिखाई दे रहा है। एक काम करते हैं, पहले बड़े वाले को गिन लेते हैं। जैसे देखिए, एक ये हो गया और एक ये वाला हो गया। टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 2 त्रिभुज हो गए। नहीं, ऐसे हम गिन लेते हैं। पहले देखिए, ये छोटा वाला एक त्रिभुज, इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर, ठीक है, और इसको 3 नंबर, 3 त्रिभुज, ठीक। फिर ये 4 नंबर, फिर ये 5 नंबर, ठीक। फिर ये 6 नंबर, 6 नंबर त्रिभुज, यानी 6 त्रिभुज हो गए। फिर बचा कौन सा हमारा, एक बड़ा वाला। कौन सा? बड़ा वाला, ये वाला, ये वाला आप देख रहे हैं। ये हो गया 7 नंबर, ठीक, 7 नंबर हो गया। और फिर कौन सा बचा हमारा, हमारा बचा ये वाला, ये वाला बड़ा वाला, ये यहाँ पर। तो टोटल कितने होंगे, ये 8। तो टोटल हमारे जो त्रिभुजों की संख्या है वो 8 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुजों की संख्या टोटल हमारी 8 हो गई, ठीक है। फिर अगला हम देखें, फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए, एक ये बड़ा वाला हो गया एक, और ये बड़ा वाला 2 हो गए, और यहाँ पे ये 3, यहाँ पे 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। टोटल 8 त्रिभुज। अगला देखें, हमसे यहाँ पे एक दिया है और ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें इन ऑप्शनों का प्रयोग करके बताना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। स्टार है, हर जगह स्टार है, तो यहाँ पे पहले ऑप्शन को देख कर रखना पड़ेगा, दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर देखिए कौन सा सेटिस्फाई करता है ऑप्शन, ठीक है। तो जैसे 45 है, तो पहला ऑप्शन उठाते हैं, प्लस गुणा बराबर भाग और गुणा, स्टार का मतलब गुणा है वहाँ पे, ठीक है। 45 प्लस 15, 45 प्लस 15, फिर बराबर आ गया। उसके आगे क्या है, 13, 13 भागे 52 गुणे 13 भागे 52 गुणे 26। गलत है क्या कहीं पे? अच्छा हाँ यार, यहाँ पे मैंने इसको लिया नहीं, 45 प्लस 15 गुणे 13, फिर बराबर है, बराबर क्या है, 52 भागे 26 और गुणे 37। इसको हल करेंगे कितना होगा, 45 में मतलब 15 में 13 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 दहा में 150 और 15 तिया 45, 195, 13 पचे 65, 13 छः 19, ठीक है। ये इसको जोड़ेंगे कितना टोटल आ जाएगा, 5 5 10, 200 हो गया, 240 हो जाएगा। यहाँ पर ये 240 आया। अब यहाँ पे इस बराबर वाले को उधर जोड़ते हैं, मतलब हल करते हैं। तो 52 में 26 से भाग करेंगे, 26 दूना 52 और 37 का दुगना कितना हो जाएगा, 74, जो कि 240 के बराबर नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं, 45 ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पे बराबर दिया है, 45 बराबर 15 गुणे 13 प्लस 52 माइनस 26 माइनस 37। तो क्या इन सभी को हल करने पर 45 के बराबर आ रहा है, देखते हैं हल करेंगे। तो ये तो खुद ही आ जाएगा कितना, 13 पचे 65, 13 छः 19, 195। ये कभी नहीं आएगा। इसको देखिए घटाएंगे, 26 आ जाएगा, 26 में से 37 को घटाएंगे, यानी लगभग 26 में से 37 को घटाएंगे, यानी 11 आ जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, 45 के बराबर कभी हो ही नहीं सकता, यानी पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन गलत। तीसरा ऑप्शन, 45
भागे 15 गुणे 13 बराबर 52 भागे 26 प्लस 37। अब इसको हल करें, क्या होगा? तो पहले भाग करेंगे तो 45 में 15 के द्वारा भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, 15 45 और 3 में 13 का गुणा करेंगे 39 बराबर। अब इनको हल करने पर क्या 39 आएगा? 26 से 52 में भाग करेंगे, 26 दूना 52 और ये 37 प्लस है तो बिल्कुल 39 बराबर 39। तो कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए आपको थोड़ा फास्ट करना होगा, या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि देखिए इसमें कोई वो नहीं रहता, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक लगाएं। शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकती, इसमें आपको तेज़ी से हल करना पड़ेगा तभी आप कर सकते हैं। ठीक है, जिस फिर से एक बार करके दिखा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी था ना, तो देखिए ये 45 था, ये जो पाई है इसका मतलब भाग है। 45 भागे 15 गुणे 13 बराबर 52 भागे 26 फिर प्लस 37 है। पहले भाग करेंगे फिर गुणा करेंगे, तो 45 में 15 से भाग करेंगे, 15 45 13 39 39 बराबर। इसको हल करेंगे तो 39 के बराबर आना चाहिए। 52 में 26 से भाग करेंगे 2 और 2 में 37 को जोड़ेंगे 39, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि एक कथन है एक निष्कर्ष है। ठीक है, तो कथन में कहा गया है कि यदि वह बुद्धिमान है तो वो परीक्षा पास कर लेगा, हमें इसके अनुसार इसका जवाब देना है। ठीक है, अपनी से बुद्धि नहीं लगानी है, हमें इसके अनुसार इसका जवाब देना पड़ेगा। कि कहा गया है कि यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा पास कर लेगा। ठीक है, आप सोचिए, बताइए, यदि वह बुद्धिमान है, इसमें कंडीशन दिया गया कि इफ़ ही इज़ इंटेलिजेंट सो कैन वी ही कैन पास द एग्जामिनेशन या ही विल बी पास एग्जामिनेशन, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, यदि वह बुद्धिमान तो वह परीक्षा पास कर लेगा, बुद्धिमान होना जरूरी है। तो पहला निष्कर्ष कहा गया है कि परीक्षा में पास होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि परीक्षा में पास होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी गई है यदि इफ़ ही इज़ इंटेलिजेंट, यदि वह बुद्धिमान है तो सो ही कैन पास एग्जामिनेशन, यानी वह परीक्षा पास कर लेगा। ठीक है, तो दूसरा क्या है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, बस ये तो गलत है। यहाँ पे कोई कंडीशन मतलब यहाँ पे कुछ है ही नहीं कि वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, क्यों, कैसे कर लेगा, लेकिन उसको परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए उसे बुद्धिमान होना पड़ेगा पहले, तभी परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। ठीक है, अपने से नहीं सोचना है, यहाँ पे जो लिखा गया कथन में वहीं से देखना पड़ेगा। ठीक है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, ये तो आधा अधूरा है, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। इसलिए पहला अनुसरण करता है, फर्स्ट ऑप्शन अनुसरण करता है। ठीक है, अगला देखें। इसमें भी कथन है जो डायग्राम वाला होता है, 150 वाले ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो बढ़िया मेथड होता है वो डायग्राम वाला होता है। ठीक है, मैं इसका बनाता हूँ। क्या कह रहा है कि सभी तने पत्ते हैं, ये सभी तने हो जाएंगे, सभी तने क्या पत्ते हैं, इसको करेंगे सभी तने, तने को हम लिख देते हैं यहाँ पे, सभी तने, रुकिए, सभी तने पत्ते हैं, तो ये पत्ता हो जाएगा, सभी तने पत्ते के अंदर आ जाएंगे, बिल्कुल सही है। सभी फल पत्ते हैं, तो सभी फल पत्ते के अंदर आएंगे, तो इसको मैं ठीक से बना दे रहा हूँ। पहले देखिए, पहले कहा गया सभी तने पत्ते हैं, रुकिए, ये तना हो गया, सभी तने पत्ते हैं, ये बड़ा वाला डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाएंगे, सही रहेगा। ये सभी तने पत्ते के अंदर आ जाएंगे। और हमसे अगला कहा गया है दूसरा, सभी फल पत्ते हैं, यानी जितने भी फल होंगे वो पत्ते के अंदर आएंगे। यहाँ पे कहा गया है ना कि सभी फल, सभी फल क्या है, पत्ते हैं, यानी पत्ते के अंदर सभी फल आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये छोटा सा डायग्राम इसका बना देते हैं, किसका, फल का, एफ लिख दे रहे हैं, फल मतलब समझिएगा। सभी, अगला है सभी पत्ते ट्रंक हैं, सभी पत्ते ट्रंक हैं, यानी जो ये पत्ता वाला डायग्राम ये वाला है, ये वाला जो डायग्राम मतलब है पत्ते वाला डायग्राम, ये ट्रंक के अंदर आएगा पूरा। कहा गया है ना यहाँ पे सभी पत्ते क्या है, ट्रंक है, तो यहाँ पे ये बड़ा वाला बनाना पड़ेगा, सभी पत्ते ट्रंक के अंदर आ जाएंगे, ये हो जाएगा ट्रंक। डायग्राम बिल्कुल सही बना है। ठीक, फिर अगला है निष्कर्ष में कहा गया है कि निष्कर्ष में कहा गया है कि सभी फल ट्रंक है।
क्या सभी फल ट्रंक हैं? देखते हैं सभी फल, ये वाला जो छोटा वाला डायग्राम है ये फल का है। सभी फल क्या ट्रंक है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ट्रंक के अंदर आ रहा है फल, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा मतलब निष्कर्ष, सभी ट्रंक तने हैं, तो क्या सभी ट्रंक तने आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर सभी बोलकर बाहर से अंदर की तरफ जाए तो वो गलत होता है, कुछ बोल के जाए तो सही होता है। कैसे सभी ट्रंक तने के अंदर आ जाएंगे बताइए? वही वाली बात है कि अगर मान लीजिए कोई डब्बा है, उसकी कैपेसिटी कितनी है 5 किलो रखने की, और आप उसके कहेंगे नहीं हम 7 किलो उसमें डालेंगे, तो वो कैसे जाएगा? यानी बेहुदा वाली बातें हैं, एक तरह से हैं। तो कहा गया था कि सभी ट्रंक तने हैं, तो सभी ट्रंक तने थोड़ी ना हो जाएंगे। अगर कहता कुछ ट्रंक तने हैं तो हाँ सही होता। अगर हमसे इसका उल्टा पूछा जाए, यहाँ पे कहा है सभी ट्रंक तने हैं, अगर ये पूछा जाए कि सभी तने ट्रंक हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी तने जो आ रहे हैं वो ट्रंक के अंदर ही तो आ रहे हैं, इसलिए वो सही होता। लेकिन हमसे पूछा गया था सभी ट्रंक तने हैं, तो ये गलत होगा। अगला है कुछ ट्रंक फल है, क्या कुछ ट्रंक फल है? कुछ ट्रंक फल के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। कुछ बोल के बाहर से अगर अंदर की तरफ जाए तो वो बिल्कुल सही होता है। तो हमारा पहला और तीसरा सही है, बाकी दूसरा हमारा गलत है। ठीक है, समझ गए? पहला और तीसरा सही है, बाकी दूसरा हमारा गलत है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। वही वाला प्रश्न है। यहाँ पर देखिए एक चेंज है कि यहाँ पे माइनस एंड भाग का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ पे माइनस है वहाँ पे भाग को रख दीजिए, जहाँ पे भाग है वहाँ पे माइनस, यानी इंटरचेंज करना है, अदल बदल करना है। ठीक है, ई स्टार का मतलब गुणा है और इसका मतलब भाग है, माइनस और गुणा। तो मैं काम करते हैं, पहला ऑप्शन रखते हैं। 22 है, माइनस और भाग को बदल के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है 11 गुणे 22, माइनस है तो भाग में बदल देंगे 2 और भाग है तो माइनस में। इसको हल करें तो 22 प्लस 11 गुणे, पहले गुणा तो करेंगे नहीं, पहले भाग आया तो भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो 22 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 11 को यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 3। अब देखिए 11 में 11 के गुणा करेंगे 121 माइनस 3। ठीक, ये तो कभी 45 नहीं आने वाला, क्योंकि अगर 22 में से 3 को घटा दें 19 आ जाएगा, और 19 में 121 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 140। लेकिन यहाँ पे 45 है, इसलिए पहला ऑप्शन तो होने वाला नहीं है, पहला ऑप्शन खत्म। जल्दी जल्दी करना पड़ेगा तभी हल हो पाएगा। ठीक है, गुणा और भाग, तो 22 प्लस 11 भागे 22 और माइनस 2, भाग है ना, भाग 3 है, तो यहाँ पे भाग को गुणा बदलाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हल करेंगे इसको, तो 11 ये भाग 22 है तो बटे में आ जाएगा, गुणे में मतलब यहाँ पे माइनस 2 गुणे 3 कभी नहीं हल होगा। तो अगर इसको काटें भी, कहाँ गया यार, इसको काटेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा और बटे 2, यहाँ पर गुणा तो है नहीं काटने वाला कहीं पर भी, तो जब भी आएगा दशमलव में आएगा, लेकिन यहाँ पे 45 है, पूरा इंटीजर है। तो कौन सा ऑप्शन मैंने लिया था यार? दूसरा लिया था ना शायद, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा लेकर देखते हैं, माइनस एंड गुणा का। तो 22 प्लस 11 गुणा है तो वहाँ पे माइनस कर देंगे, 22 माइनस है तो वहाँ पे गुणा कर देंगे, 2 भागे यहाँ पर 3, तो ये भी बटे में 3 आ जाएगा, और यहाँ पर इसको काटेगा नहीं 22 को, ना ही 2 को, तो ये भी नहीं हो सकता। लास्ट वाला ऑप्शन प्लस एंड भाग का, तो 22 भागे 11 गुणा 22 माइनस 2 भाग है तो वहाँ पे प्लस कर देंगे, और करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 11 दूना 22, 2 में 22 की गुणा करेंगे 44 आ जाएगा, और माइनस 2 प्लस 3 का मतलब प्लस 1 हो जाएगा, 44 से 45, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए लास्ट वाले ऑप्शन में आकर मिला। ठीक है, कैसे किया फिर से देखिए एक बार। 22 से प्लस और भाग है, ठीक है, तो भाग हो जाएगा यहाँ पे गुणा 22 माइनस 2, भाग है तो प्लस हो जाएगा 3। ठीक, 22 में 11 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 गुणे 22 माइनस 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 22 दूना 44, और ये माइनस 2 प्लस 3 है तो 3 में से 2 जाएगा 1 आ जाएगा, और 44 में 1 को जोड़ देंगे 45। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला देखें, अगला ऐसा है कि वही वाला है, सभी बिस्तर टेबल हैं, सभी खाट, त नहीं होगा ट होगा, खाट। तो यहाँ पे इसको हल करते हैं।
तो इसका डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, सभी बिस्तर, ये बिस्तर का हो गया, ये टेबल का हो गया, ठीक है। क्या करेंगे, बिस्तर को 20 लिख देते हैं और टेबल को 30 लिख देते हैं। सभी बिस्तर टेबल है, सभी खाट टेबल है, सभी खाट टेबल एकदम उस तरह का है एकदम, मतलब थोड़ा बहुत है मैच। जैसे ये हो गया, ये कौन सा हो गया, बिस्तर का हो गया। एक और यहाँ पे कहा गया कि सभी बिस्तर टेबल हैं, सभी बिस्तर टेबल के अंदर आ जाएंगे। और कहा गया कि सभी खाट, सभी खाट, सभी खाट, यहाँ पर देखिए सभी खाट टेबल है, यानी सभी जो खाट होंगे वो टेबल के अंदर आएंगे। ये वाला डायग्राम बनेगा, सभी खाट, खाट का मतलब यहाँ पे के से लिख दे रहा हूँ, के से समझिएगा खाट, ठीक है। अगला है सभी टेबल नल है, सभी टेबल, ये जो बड़ा वाला डायग्राम था ये किसका था, टेबल का था। तो यहाँ पे कहा कि जो सभी टेबल वो नल के अंदर आएंगे, यानी इसका जो डायग्राम एक बढ़ेगा बड़ा वाला बनेगा, किसका बनेगा, नल का, नल का बनेगा। समझिए वाला कैसे, पहले देखिए यहाँ पे कहा गया था कि सभी बिस्तर टेबल है, तो सभी बिस्तर ये वाला जो है, रुकिए अलग पेन से, सभी बिस्तर ये वाला जो है वो टेबल के अंदर आ गए, ठीक। टेबल का मतलब ये वाला, ये वाला हो गया। फिर सभी खाट टेबल हैं, तो सभी खाट जो होंगे वो टेबल के अंदर आ गए। हमसे यहाँ पर कहा गया नहीं, बिस्तर के विषय में कुछ कहा गया नहीं गया, इसलिए हम इससे संबंध इसका नहीं करेंगे, यानी हम ऐसे नहीं कर सकते थे क्योंकि हमसे अभी कहा नहीं गया है, ठीक है। फिर अगला है लास्ट वाला, सभी टेबल नल है, तो सभी टेबल जो आएंगे वो नल के अंदर आ जाएंगे, यानी ये बड़ा वाला जो था ये वाला, ये इससे भी बड़ा होगा, ये डायग्राम होगा नल का, ठीक। इतना समझ गए। फिर हमसे देखिए निष्कर्ष में कहा क्या गया है, इसको देखते हैं। सभी खाट नल हैं, क्या सभी खाट नल हैं, ये छोटा वाला डायग्राम खाट का है और नल का ये सबसे बड़ा वाला डायग्राम है। तो सभी खाट नल तो हैं क्योंकि सभी जो खाट हैं वो नल के अंदर ही आ रहे हैं। ये छोटा वाला है खाट और ये बड़ा वाला नल इसके अंदर आ रहे हैं, वो भी सभी बोल के, तो बिल्कुल सही है, इसको तो आप समझते ही हैं, पहला सही। फिर अगला, कुछ नल टेबल हैं, क्या ये वाला कुछ नल टेबल के अंदर आए, कुछ बोल के बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, कुछ नल बोल के टेबल की तरफ जा रहा है। अगर ये बोलता सभी नल टेबल हैं तब गलत होता, लेकिन यहाँ पे कहा कि कुछ नल टेबल हैं, तो ये सही है। फिर से समझिए, यहाँ पे कुछ नल टेबल बोला है, यानी बाहर से अंदर की तरफ कुछ बोल के गया है, यानी कुछ नल टेबल होंगे, बिल्कुल सही है। अगर यही बोलता कि सभी नल टेबल हैं तो कैसे हो सकता है, मैंने वही वाला एग्जांपल दिया आपको, 5 किलो का कुछ है डब्बा है, उसमें आप 7 किलो कैसे भरेंगे, स्पेस ही उतने का रहेगा, ठीक है। तो दूसरा पहला सही। अगला है लास्ट वाला तीसरा, कुछ बिस्तर खाट है, क्या कुछ बिस्तर खाट है, ये वाला नहीं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। देखिए ये जो बिस्तर है और ये जो खाट है, ये इसका संबंध इससे कुछ हो रहा है, यहाँ पर तो इसका संबंध ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे कथन में दिया ही नहीं गया था, तो ये गलत हो जाएगा। ये सही कब होता, ये कहता कि कुछ बिस्तर खाट नहीं है, तो ऐसा ज़रूरी थोड़ा ना कि वो खाट ना हो, वो तो डायग्राम ऐसा भी बन सकता था। लेकिन जब तक हमें कथन में कहा ना जाए तब तक हम उसको सही ही मानेंगे, जो यहाँ पर दिया रहेगा उसी के अनुसार करेंगे। यानी पहला और दूसरा दोनों गलत है, तीसरा हमारा सही है। कहा गया था कुछ बिस्तर खाट है, नहीं, तो कुछ बिस्तर खाट नहीं है। अगर ये बोलता कुछ बिस्तर के खाट होने की संभावना है तो सही होता, क्यों, खाट तो ऐसे भी बन सकता था, ये ऐसे, ठीक, ऐसे भी अगर कहता संभावना की बात तब वो सही होता। तो पहला दूसरा सही और लास्ट वाला गलत। अगला देखें, अच्छा आगे नहीं है। अगला है हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस का, दिशा का। नेहा नहीं होगा, नेहा पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करती है, 2 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, फिर वह अपने बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। अब वह किस दिशा में जा रही है, देखिए इसमें शॉर्ट ट्रिक होता है। अगर ये लास्ट में पूछे कि वह किस दिशा में जा रही है या जा रहा है, एक प्रश्न ये हो गया, उसमें शॉर्ट ट्रिक लगता है। एक प्रश्न ये हो गया कि अब उस व्यक्ति या उस महिला का मुख किस दिशा की ओर है, ठीक, इसमें भी शॉर्ट ट्रिक लगता है। ये सबसे पहला टाइप बन जाता है। तो नेहा पश्चिम, इसको डायग्राम से करते हैं, मतलब इसको
बेसिक से करते हैं एक तरह से। नेहा पश्चिम दिशा की ओर, जैसे हम जानते हैं ईस्ट इधर होता है, वेस्ट, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है, यही वाला है। तो नेहा पश्चिम दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ती है। नेहा पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करती है, 2 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ती है। पहले 2 किलोमीटर चलती है पश्चिम की ओर, तब दाएं मुड़ती है, फिर 3 किलोमीटर चलती है, यानी पश्चिम दिशा की ओर उसे हमें कितने किलोमीटर चलाना पड़ेगा, 2 किलोमीटर। पश्चिम इधर ही होता है, इस तरफ, ठीक है। फिर कहा गया है दाएं मुड़ती है, तो ये इस तरफ होगा, तो इसका दायां किस तरफ होगा, इस तरफ ही होगा। कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ये इस तरफ जाएगी उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, यानी दाएं। फिर वह अपने बाएं मुड़ती है, तो ये इस तरफ जा रही थी उत्तर की तरफ, तो इसका बायां किस तरफ होगा, इसका बायां इस तरफ होगा, इसका बायां इस तरफ होगा। कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर। हमसे पूछा बस कहा गया कि अब वह किस दिशा में जा रही है, 4 किलोमीटर जा रही है, तो यानी वो अब इस दिशा में जा रही है, यानी पश्चिम ही दिशा में। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब पश्चिम हो जाएगा, ठीक है, पश्चिम हो जाएगा। इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं, पहले वो किस दिशा में जा रही थी, पश्चिम। पश्चिम का मतलब ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट माने पश्चिम, ठीक। जितने लेफ्ट गए जितने राइट गए उसको लिख लीजिएगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कितने किलोमीटर गया कितने किलोमीटर नहीं गया। हमसे अगर ये जब ये पूछे तब ये शॉर्ट ट्रिक काम आएगी। कब, जब वो पूछे वह किस दिशा में जा रहा है या जा रही है, या उस व्यक्ति या उस महिला का मुख किस दिशा की ओर है, किस डायरेक्शन की ओर है, तब होता, तब ये शॉर्ट ट्रिक लगेगा। तो हमें लेफ्ट और राइट देखना पड़ेगा। पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू की, पश्चिम लिख दिया यहाँ पे, 2 किलोमीटर कोई मतलब हमसे नहीं है। राइट है यहाँ पे, दायां, राइट लिख दिया। दाएं मुड़ती है, 3 किलोमीटर चलती है, फिर वह अपने बाएं मुड़ती है, फिर लेफ्ट मुड़ती है, फिर 4 किलोमीटर चलती है, कोई मतलब नहीं। अब वह किस दिशा में जा रही है, तो लेफ्ट और राइट जहाँ जाए उसको कैंसिल कर दीजिए। क्या बचा हमारे पास, कुछ नहीं, 0 बचा। 0 का मतलब क्या, वह जिस दिशा में जा रही थी अब वह उसी दिशा में जा रही है, यानी पश्चिम में जा रही थी अब वह पश्चिम में ही जा रही है, यानी उस बेसिक से भी हमने करा पश्चिम आया, इससे भी हमने किया पश्चिम किया आया। अगर मान लीजिए हमसे ये पूछ देता, मान लीजिए लेफ्ट और राइट तो कट गए, मान लीजिए लेफ्ट और राइट एक नहीं कटता, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक लेफ्ट और होता तो हम क्या करते, लेफ्ट और राइट से, तो राइट और लेफ्ट से एक कट गया तो बचा क्या हमारा, एक लेफ्ट। एक लेफ्ट का मतलब क्या है, एक लेफ्ट का मतलब क्या है, देखिए एक लेफ्ट कहने का मतलब है कि 90 डिग्री, कितना, 90 डिग्री उसको घुमाना। जैसे एक लेफ्ट करने का मतलब 90 डिग्री बाएं तरफ, जिसे घड़ी कौन सी दिशा की तरफ चलती है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी इस तरफ चलती है, इस तरफ की तरफ वो सुई चलती है, यानी वो राइट की तरफ चलती है, राइट से, लेफ्ट से राइट की तरफ। अगर इस तरफ चलने लगे तो यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये बचता तब, अगर एक लेफ्ट बचता तो पश्चिम का एक लेफ्ट यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी ये ईस्ट था, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। मान लीजिए अगर ये नॉर्थ में था, मान लेते हैं नॉर्थ ही में था इसकी सुई, तो अगर ये एक लेफ्ट मुड़ेगा यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी वो इस दिशा की तरफ घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेगा, तब क्या हो जाता हमारा इसका राइट आंसर, उत्तर में था, सॉरी यहाँ पे पश्चिम दिशा की ओर था, तो पश्चिम का जो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा वो साउथ होगा, तब उसका राइट आंसर दक्षिण हो जाता, तो पहला ऑप्शन होता, ठीक है, अगर एक लेफ्ट बचता तो, ठीक है।